Hi, grade 6th. In previous class of science, I had sent you the answer key for all the exercises of Viva practice book, and I have also told you to complete chapter and questions which I had explained you after completing chapter from textbook, and where I have explained you textual exercises. Today I am starting with in text questions. Listen some common food items, their ingredients and sources. ये मैंने आपको जब टेक्सचुअल के अंदर के टेबल्स कंप्लीट करवाए थे तब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था. जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या बनाते हैं. इफ़ यू आर मेकिंग बॉइल्ड राइस, तो बॉइल्ड राइस में हमें क्या क्या चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे. दिस इज़ कॉल्ड फूड आइटम. जो बॉइल्ड राइस है वो हमारा फूड आइटम है. उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, रॉ राइस चाहिए और वाटर चाहिए. तो रॉ राइस है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से. सोर्सेज अगर कहेंगे, सो वेदर सोर्सेज आर सोर्सेज ऑफ रॉ राइस इज अ प्लांट, एंड वाटर टैप या रिवर या वेल. मेरा दूसरा फूड आइटम है दाल. उसके इंग्रेडिएंट्स है पल्सेस, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर. पल्सेस का सोर्स है प्लांट, सॉल्ट का सी वाटर, स्पाइसेस का प्लांट, ऑयल का प्लांट, वाटर का टैप, वेल या रिवर. यस. विच पार्ट ऑफ प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ आवर फूड. हमारे फूड के सोर्सेज कौन कौन से हैं. लीव्स, फ्रूट, सीड्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स आर द सोर्सेज ऑफ आवर फूड. ये सारे हमारे लीव्स, फ्रूट, सीड्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स, ये सारे हमारे सोर्सेज ऑफ फूड है. स्टेट सम आइटम्स ऑफ आवर फूड हुज इंग्रेडिएंट्स आर obtained from plants and also their plant parts. मतलब हमें ऐसी चीज़ें बतानी हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हो और कौन से प्लांट से मिल रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने बॉइल्ड राइस की बात की, तो बॉइल्ड राइस जब हम बनाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं. राइस, ठीक है, राइस है और रॉ राइस और वाटर. तो राइस है तो राइस हमारा इंग्रेडिएंट है और वो कहाँ से मिलता है, सीड में से. वीट है, हम अगर रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो हमारा इंग्रेडिएंट क्या हुआ, वीट, और उसका सोर्स क्या है, कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं, प्लांट का सीड. ऑनियन, अगर हम ऑनियन खाते हैं तो ऑनियन हमारे कौन से कौन से प्लांट का पार्ट है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, स्टेम. स्पिनाच का हम अगर कोई भी आइटम बनाते हैं तो वो हमारा कौन सा पार्ट है, लीफ. मैंगो हम रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं, या फिर उसको कोई चीज़ बनाते हैं, तो मैंगो हमारा कौन सा पार्ट है, फ्रूट. यस. नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी बाय टेकिंग सम सीड्स ऑफ द चना और मूंग, पुट देम इन द वेसल कंटेनिंग वाटर, keep it overnight for next day, wrap them in a piece of wet cloth and keep them aside for another day. What changes would you observe in the seeds? ये एक्टिविटी आप घर पे करेंगे और उसके वीडियोस बना के आप मुझे भेज सकते हो. आपको करना क्या है, आपको चने या मूंग को भिगोना है. रात को मम्मा की हेल्प लीजिएगा, रात को उसको भिगो के रख दीजिए. सुबह को जब वो थोड़े फूल जाएंगे फिर उसको कपड़े में, गीले कपड़े में बांध के एक आध दिन के लिए अलग रख दीजिए. तो उसके साथ क्या होगा वो हमें ऑब्जर्व करना है और उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना है. यस. तो उसमें क्या होगा, उसके स्प्राउट्स, वो स्प्राउट्स हो जाएंगे, स्प्राउटेड हो जाएंगे. इसका आंसर होगा वो क्या है, व्हाट चेंजेस वुड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स. व्हेन वी वुड ओपन द रैपर, जब हम, मैंने जैसे बताया, रात भर भिगोएंगे
और फिर जब इसको बांध देंगे और फिर जब हम वो रैपर खोलेंगे, we will find the tiny white structures have gone out of seeds. Such seeds are said to be sprouted. उसे sprouted कहते हैं. When the seeds begin to grow by tiny roots, they are called sprouts and the process is called sprouting. मतलब जब हम उसको भिगो के रखेंगे तो उसमें से छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलेंगे. उन सबको क्या कहते हैं? छोटे छोटे रूट्स निकलेंगे, उसे क्या कहते हैं? स्प्राउट्स. और ये जो पूरा प्रोसेस हम करते हैं उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग. नाउ मेक अ टेबल ऑफ वेरियस एनिमल्स along with the food they eat. Also place them in 3 groups of Group 1 herbivorous, Group 2 carnivorous and the Group 3 omnivorous. Yes. ये सेम एक्टिविटी, ये सेम टेबल मैं टेक्स्ट बुक में भी करा चुकी हूँ. मैंने ये पूरा यही है जो हमने टेक्स्ट बुक में किया था. यस. सी काउ हर्बीवोरस है. बफेलो काउ नेम ऑफ द एनिमल, फूड दैट एनिमल्स ईट. तो काउ क्या खाती है? ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स. मतलब ये हर्बीवोरस है. बफेलो हर्बीवोरस है. क्यों? क्योंकि ग्रास एंड हर्ब्स खाती है. रेट ओमनीवोरस है क्योंकि वो क्या खाता है? ग्रेन, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स एंड एग्स. प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स, ये एनिमल प्रोडक्ट्स भी. कैट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कैट जो है वो दूसरे एनिमल्स की फ्लैश खाती है. लायन एंड टाइगर दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. स्पाइडर्स एंड लिजर्ड्स क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स. दैट इज व्हाई दे आर ओमनीवोरस, दे आर कार्निवोरस. ह्यूमन बीइंग्स दे ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, सो दे आर ओमनीवोरस. क्रो क्या खाते हैं? फ्लैश एंड ग्रेन्स. ये सेम टेबल मैं ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में करा चुकी हूँ. यस. और जो दूसरा टेबल बनाने को कह रहे हैं, वी डोंट हैव दैट मच स्पेस, सो जो कह रहे हैं वो ये है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस का टेबल बनाइए. यस. विद दिस वी हैव completed in text questions. Yes. And we have also completed chapter and questions. Yes. Those who have not completed this, they has to complete page number 2 and 3 in Viva practice book. So hope this is clear to you all. That's it for the day. Bye.